विकसित भारत की यात्रा को मजबूती देंगे। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकालकर आपने हमारे बीच रह करके हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत आभार। 22 अक्टूबर सन 2023 को आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेले के इस क्रम में आज हम 19वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए 19 रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहाँ एक को नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों में संख्या में वृद्धि हुई है, वहाँ साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें भी टाइमलाइन अथवा समय सीमा का अनुशासन बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवारों का नियुक्ति प्रणाली में विश्वास भी बढ़ा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का मेरिट भी श्रेष्ठ रहा है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए, यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते, उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स उनको एंगेज कर सकें। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया गया, जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा ये भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाली जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख। पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस के हैं। यहीं पले बले, यहीं उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदेही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा, खासतौर पर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना न की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चन्हाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ की थी। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को
मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेजी से बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की राह केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है, लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प। न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्ट्रैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आई से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान। रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा आरपीएफ कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, सीपीएसई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एक्ट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला, युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति। नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है।
51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई। और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान, अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं, तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है।
यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा कि ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं।